चलिए हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो ये है हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जस्ट अभी जो हम लोग फॉर्मूला यूज किए उसी पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं पहला का। सॉल्यूशन क्या देखते हैं? पहला का। तो पहला का सॉल्यूशन देखें तो हमारे पास है क्या, LHS में देखिएगा, हम LHS को लेते हैं। क्या है? साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये है। तो अभी देखिएगा हम लोग जो पढ़े वो क्या था फॉर्मूला अभी तक जो देखे थे, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फॉर्मूला ये पढ़े थे। और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ये हम लोग देखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही देखे थे। अभी इसी फॉर्मूला से इसका काम चल जाएगा। तो देखिएगा, तो हम लोग साइन 2 थीटा के जगह पे हम लोग क्या यूज कर दे, साइन 2 थीटा के जगह पे देखिएगा फॉर्मूला हम लोग लिखे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग साइन 2 थीटा के जगह पे यूज कर दिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है। क्या है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा के जगह पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला देखिएगा थोड़ा, 3 नंबर कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिएगा यहाँ पे अगर हम माइनस को इधर भेज दे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ रहा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा, और ये इक्वल होगा किसके, RHS के। क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया, RHS के, ठीक है। चलिए चलिए इसको हटाइए, इसको हटाते हैं। अब आते हैं 2 नंबर पे। चलिए 2 नंबर के पे चर्चा किया जाए। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हम लोग यहाँ पे भी LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा LHS में, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, ये हो गया। चलिए ये हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा अब इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, इतना को हम लोग लिख रहे हैं। देखिएगा साइन थीटा को साइन थीटा रहने दीजिए प्लस साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे में देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पे कॉस 2 थीटा है ना, कॉस 2 थीटा है, और हमको कॉस 2 थीटा का 3 फॉर्मूला यहाँ पे पता है। तो अब ये चीज थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि हम किसको लें। तो देखिएगा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कॉस 2 थीटा है और यहाँ पे सारा टर्म क्या है, कॉस में ही है। तो कॉस में हमारा टर्म कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे
1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया और ऊपर में अपने पास बच गया साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व देखते हैं। देखिएगा ऊपर में हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, दोनों में देखो तो यहाँ पे साइन थीटा है अब प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दोनों में देख रहे हैं तो साइन है, तो साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो ऊपर में हम लोग साइन थीटा को कॉमन निकाल देते हैं तो बच जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब देखिएगा नीचे वाले में, नीचे में यहाँ भी कॉस थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा को हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल दिए, तो बच जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। देखिएगा अब ये इसके मल्टीपल में, ये इसके मल्टीपल में, तो ये इससे ये कट जाएगा और बच क्या जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और यही तो है RHS। सोल्व हो गया, क्या हो गया, ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ फार्मूला यूज करना था, फार्मूला याद रहेगा सारा क्वेश्चन बनेगा, और फार्मूला नहीं याद होगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, एक चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा ट्रिगो का खेला जो है किस पे है, फार्मूला पे है। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अभी हम लोग देखें जो फार्मूला वो किस किस का देखे, साइन 2a कॉस 2a tan 2a का फार्मूला देखें। अब हम लोग जैसे वहां पे लिखे थे कि थीटा की जगह पे अगर 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा ये सब क्या है, मल्टीपल एंगल है। तो देखिएगा अब हम लोग 3 थीटा का करते हैं, 2 थीटा जैसे 2a देखे, अब 3a का देखते हैं, जैसे साइन 3a कॉस 3a tan 3a का वैल्यू क्या क्या आता है। ठीक है, आइए देखिएगा, तो अब हम लोग लेते हैं किसका, 3a का। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ 3a, ऑफ कर दीजिए, ऑफ 3a, यानी 3a पर अब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग देखे वो क्या था, 2a के टर्म में देखे थे, अब इसको हम लोग लेते हैं 3a के टर्म में। तो मान लीजिए पहला हम लोग लेते हैं साइन 3a, साइन 3a क्या कर दिए, साइन 3a। तो मान लीजिए जब साइन 2a लिए थे तो हम a प्लस a में ब्रेक कर दिए थे, साइन 2a जब लिए थे तो हम क्या किए थे, साइन a प्लस a में ब्रेक कर दिए थे। अब यहाँ पे क्या है, साइन 3a है, तो 3a को हम क्या कर सकते हैं, 2a प्लस a तो लिख ही सकते हैं, 2a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a लिख दीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो साइन 3a की जगह पे हम लोग 2a प्लस a लिख सकते हैं क्या, साइन 2a प्लस a लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a यानी 2a इंटू साइन बी कॉस a प्लस, देखिएगा कॉस 2a इंटू साइन a, कॉस 2a इंटू साइन a। अब आइएगा, अब हम लोग एक चीज देखते हैं, यहाँ पे साइन 2a और यहाँ पे कॉस 2a आ गया, खेला अब यहाँ पे शुरू होगा फिर से। ठीक है, इसलिए ध्यान ध्यान से देखिएगा। तो साइन 2a का हम लोग फॉर्मूला भी क्या देखे थे, साइन 2a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a, और पहले से ऑलरेडी क्या है, कॉस a है ना, साइन 2a प्लस a इंटू कॉस 2a है पहले से। अब आइए, अब cos 2a को भी फिर तोड़ना होगा वैसे ही, ये तो कहानी हो गया। अब cos 2a को हम लोग लिखे तो अब हम क्या कैसे यूज करें, किसके टर्म में, तो मान लीजिए यहाँ पे तो फॉर्मूला tan तो यूज कर नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है कि अभी साइन cos का कहानी हो रहा है तो हम tan कहाँ से क्यों लाए, और tan लाएंगे तो फिर उसको ले कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमको
साइन 3a का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये तो हो गया। अब cos 2a की जगह पे हम लोग साइन के टर्म में देखें तो क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। cos 2a का फॉर्मूला एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a बराबर, ध्यान में होगा तो देखिएगा, cos 2a बराबर जैसे हम लोग लिखे थे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी फॉर्मूला हम लोग एक बनाए थे cos 2a का, और इनटू क्या हो गया साइन ए। अब इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू cos स्क्वायर ए, 2 साइन ए इंटू क्या हो गया cos स्क्वायर ए, अब प्लस ये देखिएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए हो जाएगा। क्यों, साइन स्क्वायर इंटू ए, साइन क्यू ए हो गया। ठीक है, ये इसको बी नहीं पढ़ लीजिएगा, ये क्यू था, क्या है साइन क्यू है। अब देखिएगा फिर से इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे 2 साइन ए, कॉस वाले टर्म को फिर से हम लोग साइन के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस वाले टर्म को क्या किए साइन के टर्म में कन्वर्ट करते, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा, प्लस यहां से देखिएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए, ये हो जाएगा। अब इसको फिर से देखिएगा, अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए, 2 साइन क्यू ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे ये सब किसका वैल्यू आ रहा है साइन 3a का, तो यहाँ पे देखिएगा 2 साइन ए और साइन ए कितना हो गया 2 1 3, यानी 3 साइन ए, यहाँ पे देखिएगा 2 और 2 4, 2 2 4 माइनस 4 साइन क्यू ए, है ना साइन 3a। तो हम क्या किए कि हर हाल में हम लोग कोशिश किए कि साइन 3a को साइन के टर्म में ही रखें हर हाल में, इसीलिए सारे कॉस वाले टर्म को हम लोग साइन के टर्म में करते गए। जब वैसे ही cos 3a करेंगे तो सारे टर्म को क्या करेंगे cos के टर्म में करते चले जाएंगे। जब tan 2 का तोड़ेंगे, tan 3a तोड़ेंगे तो सारे टर्म को tan के टर्म में तोड़ते चले जाएंगे, ताकि वो हमारा वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस में दे दे tan में दे दे। तो जैसे देखिएगा साइन 3a का वैल्यू आया साइन के टर्म में, वैसे ही cos का वैल्यू आएगा पूरे cos के टर्म में, वैसे ही tan का जो वैल्यू आएगा वो पूरा tan के टर्म में ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बाद बाकी को हम लिख देते हैं। देखिएगा तो यहां से देखें कि साइन 3a का फॉर्मूला आया 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। ठीक है, दूसरा देखिएगा cos 3a, तो cos 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 4 cos क्यू ए माइनस 3 साइन ए। देखिए जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे माइनस 4 साइन क्यू था तो ये 4 cos क्यू ए हो गया, अब माइनस 3 साइन ए cos क्यू का। तीसरा tan 3a, तो tan 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ये हम लोग का ये 3 वाला फॉर्मूला हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे हम लोग को cos 3a है तो क्या लिखेंगे cos 2a प्लस a। ठीक है, tan 3a को क्या लिख देंगे tan 2a प्लस a, और tan a प्लस b के फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे और cos a प्लस b के टर्म में इसको तोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो साइन वाला टर्म आएगा उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे किस में करते हैं cos में। जैसे साइन वाले में सारे cos वाले टर्म को क्या किए थे साइन के टर्म में हम लोग चेंज कर दिए थे, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे सारे साइन को cos के टर्म में चेंज कर देंगे। तो ये है हम लोग का 3 फॉर्मूला, ये भी निकला।
ठीक है, तो लगभग फॉर्मूला हम लोग का यही है और इसी से ये आपका मल्टीपल एंगल का कहानी यहाँ से खत्म हो जाता है, नहीं आपका इसी से मल्टीपल एंगल सारा बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा मल्टीपल एंगल का क्वेश्चन। मल्टीपल एंगल का क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सब मल्टीपल एंगल का बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग मल्टीपल एंगल पे क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग सब मल्टीपल एंगल पे एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं छोटा सा क्वेश्चन से। छोटा सा क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले, फिर बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन तो आप देखे थे जो पहले ही कराए थे हम लोग, sin 2a cos 2a का टर्म में क्वेश्चन तो हम लोग दो किए थे ना अभी थोड़ा देर पहले, तो दो क्वेश्चन किए, अब आगे हम लोग कर रहे हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत आसान। इफ sin a इजकल टू दिया हुआ है 1/2, फाइंड वैल्यू ऑफ sin 2a cos 2a। ठीक है, ये हमको निकालना है, sin a का वैल्यू दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है, sin 2a cos 2a निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, sin 2a और cos 2a निकालना है। आइएगा यहाँ पे तो देखें sin a बराबर क्या दिया हुआ है 1/2। अगर हम थोड़ा सॉल्यूशन की बात करें, थोड़ा देखिएगा, सॉल्यूशन से ही समझाते हैं। पहला है sin 2a, तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, है ना। तो मान लीजिए जब sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a है, तो sin a पता है, cos a हम लोग को पता नहीं है, तो cos a निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए sin a बराबर इतना है, तो हम लोग पढ़े हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, क्वाड्रेंट का तो बात इसमें नहीं है, तो हटाइए। ठीक है, चलिए तो यहां से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो अगर अपने पास यहां से हम लोग साइन का वैल्यू निकाल दें, साइन, चलिए साइन तो दिया, तो कॉस निकालना है ना, कॉस का वैल्यू निकालना था। एक मिनट, कॉस का वैल्यू निकालना है, तो यहां पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है, यानी 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, यानी फाइनली हो जाएगा √3/2, किसका वैल्यू, कॉस थीटा का। आइए अब यहाँ पे साइन 2 थीटा का वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 साइन a की जगह पे क्या हो जाएगा 1/2 और कॉस a की जगह पे √3/2, तो कटा दीजिए, कितना हो गया √3/2, यानी साइन 2a का वैल्यू कितना आ गया √3/2। वैसे ही थोड़ा देखिएगा दूसरा में क्या है cos 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला कोई भी यूज कर दीजिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर कितना है, cos की जगह पे ये हो जाएगा 3/4 और माइनस 1/4, क्योंकि साइन a का वैल्यू 1/2 था, करें इसको सोल्व, तो 3 माइनस 1/4 यानी 2/4, कटा दें तो ये हो जाएगा 1/2, यही आंसर हो जाएगा किसका, cos 2a का। तो cos 2a का आंसर हमारे पास कितना आ गया 1/2। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट पहला 1 माइनस cos 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा, दूसरा इज इक्वल टू tan थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन
साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। देखिएगा अभी हम लोग जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, आज जो शुरू में हम क्वेश्चन करवाए थे 2 क्वेश्चन, उसमें भी हम लोग tan थीटा जो प्रूव किए थे, ये सारा क्वेश्चन आप 11th में ही नहीं, ये 12 में ही आपको एक बार नहीं 10 बार मिलेगा, एक बार नहीं 10 बार मिलेगा ये सारा क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन जो और किए आपको इंटीग्रेशन में भी मिलेगा ये सारा क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिगो में भी मिलेगा। जब हम लोग 12 में इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक पढ़ेंगे तो वहां भी यही सारा क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा। फिर आप कहिएगा कि ट्रिगो कैसे बनाए, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि 11th में जो ट्रिगो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है 12 के लिए भी, ठीक है। 12 में भी बहुत ज्यादा इसका यूज आएगा। हम क्या बोले, जैसे ये यही सारा क्वेश्चन आप देखिएगा, ये सारा क्वेश्चन आपको ट्रिगो में भी इनवर्स ट्रिगोमेट्री में भी मिलेगा, कैलकुलस में भी इसको भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा, डिफरेंशिएशन में मिलेगा, इंटीग्रेशन में मिलेगा, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल इंडेफिनेट दोनों में मिलेगा, ये सारा चीज मिलेगा वहां पे आपको। फिर आप परेशान होइएगा कि हम पहले इंटीग्रेशन तो का एक अलग प्रेशर था तोड़ने का, अब इसमें ट्रिगो कहां से आ गया, ठीक है। तो इसीलिए ट्रिगो को हम लोग 11th में सीरियसली थोड़ा पढ़ना चाहिए, ताकि आपको ये बहुत अहम रोल करता है 12 में भी। 12 में बिना ट्रिगो के आप हिल में नहीं करेगा आपसे इंटीग्रेशन। खाली आपको इंटीग्रेशन x का पावर 4 का इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़े मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा 1 माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए तैयार रहिए, एकदम पूरा ध्यान देके देखिए ट्रिगो को, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व कीजिए। आइए यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। पहला का क्या है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। चलिए हम याद करने के लिए, रखने के लिए हम फिर से एक बार फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज होने वाला हम लिख देते हैं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। चलिए ये तो हो गया sin 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 3 को लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिएगा क्या है, 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या है, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा वाला टर्म देखिएगा क्या आएगा। अगर हम लोग cos 2 थीटा बराबर दूसरा यूज कर रहे हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लिखे, तो क्या कर रहा है 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये cos 2 थीटा को इधर भेज देते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूला क्या है, लेकिन हम लोग को बनाना क्या पड़ रहा है, ठीक है। अब ये सोचेगा कि डायरेक्ट वही फॉर्मूला मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, थोड़ा सा एक्सचेंज करना पड़ा। 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या मिलेगा हमको, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे अब हम लोग यूज करते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा है, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा, अब देखिएगा नीचे में क्या है sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा को तोड़े तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए तो 2 से 2 कैंसिल, ये साइन एक साइन को कैंसिल कर दिया, बच क्या गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा tan थीटा के। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर RHS, ये हो गया। अब यहीं पे आपको समझना, देखिएगा यहां पे 1 माइनस cos 2 थीटा हुआ, तो हम लोग कौन सा यूज किए थे, दूसरा वाला, यानी 1 माइनस cos 2 थीटा का वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहीं पे देखिएगा एक हम यहाँ पे बॉक्स बना के इसको कलर ही चेंज कर देते हैं। चलिए ये देखिएगा, ये रेड वाले बॉक्स में हम cos 2 थीटा के जगह पे लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से हम 1 को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा तो 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या है 1 माइनस cos 2 थीटा तो 2 sin स्क्वायर थीटा, अब 1 प्लस cos 2 थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा।
यानी यानी इसका मतलब ये हो गया कि माइनस वाला 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा अब इतना बात समझ गए तो ये वाला क्वेश्चन यही बन गया, ये वाला क्वेश्चन यही बन गया। देखिए यही बनाइए, 2 नंबर का सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ पे, 2 नंबर का 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या आया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग 12 में जाएंगे तो इसको ऐसे VBI भी चलेगा कि हाँ ये एकदम इंटीग्रेशन में आता है, इसलिए ध्यान में रखिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी भरपूर मात्रा में यूज होगा, फिर से हम बोल रहे हैं, इसलिए ध्यान में इसको रखिए। क्या देखे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस एक कॉस कैंसिल, अब बच गया क्या कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट थीटा, यही तो हमको RHS लाना था। देखिएगा तो 2 नंबर वाला 2 नंबर का सॉल्यूशन हमारा कौन सा है ये रेड वाला, ठीक है, रेड वाला पार्ट है 2 नंबर का सॉल्यूशन। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, समझ गया ना, मतलब जो फार्मूला है ये सिर्फ फार्मूला पे कहानी आपका घूमेगा, फार्मूला याद रहेगा कुछ नहीं। आप इसके समझिए कि ये इसका पेरेंट्स फार्मूला है, ये वाला जो है ना cos 2 थीटा ये सारे का पेरेंट्स फार्मूला है, वो याद रहेगा, सारा फार्मूला बना लीजिएगा। अब जैसे cos 2 थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर जगह पे हम लोग एक बार 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, फिर साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, यानी मेन फार्मूला हमारा कौन सा है ये वाला। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिए, सारा फार्मूला ध्यान में आ जाएगा। सीधी सी बात है 1 माइनस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बात समझ गए होंगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिएगा, क्वेश्चन है प्रूव दैट एक नंबर में cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cosec 2 थीटा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। चलिए हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन देखते हैं, पहला का क्या है cot थीटा प्लस tan थीटा, इसको हम लोग LHS यही से ले लेते हैं। ठीक है, cot थीटा प्लस tan थीटा, तो cot थीटा को हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं तोड़ते हैं एक एक करके, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा, लिख सकते हैं ना। अब इसका हम क्या करते हैं बाटा पर का जोड़ कर दीजिए, तो बाटा पर का जोड़ कीजिए तो इसका, तो हम देखें एलसीएम क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिएगा साइन से साइन कैंसिल हो गया कॉस, यानी ऊपर में बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहां देखिएगा फिर इसमें आया तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल, बच क्या गया प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये अपने पास क्या बच गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसको देखिएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए हमको पता है फॉर्मूला क्या
यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। देखिएगा यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन अपने पास अभी क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, सिर्फ क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हम यहाँ भी ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझ रहे हैं ना? मतलब जितना से हम ऊपर मल्टीप्लाई किए उतना ही से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि ये वाला टर्म अब हमको फॉर्मूला पे बैठ जाए। ठीक है, तो अब ये देखिए, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी ये ऊपर चला जाए तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सॉरी 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 2 थीटा। यही तो हमको प्रूव करना था, RHS बराबर, यही प्रूव करना था। देख रहे हैं ना, एकदम कुछ नहीं था, सिर्फ मतलब फॉर्मूला यूज करना था, और ये थोड़ा बैठा दिए, अरेंज करना पड़ा, बाद में सब सिंपल है। चलिए अब आइए 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया 2 नंबर को पकड़िए। सेम कहानी 2 नंबर में भी देखिएगा सॉल्यूशन। क्या करेंगे, पहले cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 cot 2 थीटा दिया हुआ है, लगभग क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन खाली देखे तो साइन का फर्क है, तो साइन बहुत कुछ गेम कर देता है, इसलिए ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ साइन का फर्क है। चलिए देखते हैं, ये क्या हो गया, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो देखे तो एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। करें तो ऊपर में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लीजिए कहानी फिर यहीं पे आ गया, देखिएगा हम लोग फॉर्मूला देखे थे कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 फॉर्मूला हम लोग देखे थे। चलिए तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस 2 थीटा यूज कर दीजिए, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर से जो हम लोग पहले वाले में काम किए थे, यहाँ पे क्या हो गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो 2 नहीं तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो 2 ऐसे ही थोड़ा लगा देंगे, इसके लिए हमको 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा लगभग सेम। अब आइए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो गया 2 और इसके जगह पे क्या हो गया, कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है और थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला बैठा देना है, फॉर्मूला बैठ जाएगा, क्वेश्चन का मतलब कहानी आपका समझ में इसका मतलब आने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे हमें लगता है कि समझ में आ रहा होगा, समझे भी होंगे। आगे अब एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, प्रूव दैट prove that 1 plus sin 2 theta upon 1 minus sin 2 theta is equal to tan square pi by 4 plus theta।
1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब यहां पे थोड़ा सा खेला होगा, ठीक है, यहां पे अब थोड़ा खेला होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग के पास जो फॉर्मूला था वो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा के लिए फॉर्मूला था। देख रहे थे, दो क्वेश्चन हम लोग किए थे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो उस जगह पे हम लोग क्या लिखते थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे थे, और 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे थे 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज कर रहे थे। चलिए, लेकिन जो भी फॉर्मूला था वो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा के लिए था। साइन 2 थीटा मतलब 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला अपने पास नहीं था। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा। कहां पे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, और आपको मिलेगा इंटीग्रेशन में। आपको नहीं भरोसा होगा तो बिहार बोर्ड का कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा, एगो इंटीग्रेशन ऐसा रहता ही है, √1 प्लस साइन 2 थीटा या √1 माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, ये रहना ही रहना है, आपको हर हाल में इस टाइप के क्वेश्चन सब मिलेगा। तभी कैसे टूटेगा, ये इंटीग्रेशन सिर्फ करने से थोड़े होगा, ट्रिगो उसमें का यूज करके उसको तोड़ना पड़ेगा पहले, तब आपका यूज होगा। तो अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, इसको ना हम लोग सोल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, खैर फॉर्मूला तो हम लोग के पास डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग इसको फॉर्मूला बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे सो देखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग LHS ले लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। LHS है ना, LHS क्या है, 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा। यही है ना अपने पास क्वेश्चन। देखिए, हम लोग रन दीजिए, पहले साइन 2 थीटा की जगह पे हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पता है हम लोग को। तो साइन 2 थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब ये देखिएगा 1 के लिए हम लोग यहाँ पे अब साइन कॉस के टर्म में चल रहा है ना, बिल्कुल चल रहा है। अगर हम लोग बात करें साइन कॉस के टर्म में तो 1 का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो क्या हम इस 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करें, बिल्कुल कर सकते हैं, करके देखते हैं। तो 1 की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर दिए, डिवाइडेड बाय, फिर से वही कहानी है 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस का साइन है और 1 की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा तो थोड़ा इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के टर्म में ये ऊपर वाला है क्या, बिल्कुल है। तो जब हम लोग इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फिर देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी हम इसको लिख दिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए थोड़ा अब ठीक है, देखिएगा अब हम लोग इसको चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए, अब यहां पे अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, अब आपको ध्यान देना है कि कैसे करें, कैसे किया जाए। तो देखिएगा
डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक टर्म और कीजिए, ये वाले टर्म को हटा दीजिए, इसको हम लोग बाद में यूज करते हैं। न्यूमरेटर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या किए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में अपने पास है, देखिएगा, ऊपर में है, चाहे रन दीजिए, इसको भी हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो टर्म है ये क्या है, साइन स्क्वायर का है, और ये टर्म क्या है, कॉस स्क्वायर का टर्म है। ये बात तो हमको लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा कर रहे हैं तो उस केस में अब ये क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे साइन बाई कॉस स्क्वायर, ये इसको हम लोग सिर्फ साइन थीटा नहीं पढ़ सकते हैं, ये साइन स्क्वायर भी है। जैसे स्क्वायर हम तोड़ दे तो वो साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। यानी हम लोग इसको टेन थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको टेन थीटा प्लस 1। नीचे में देखिएगा, नीचे में टेन थीटा माइनस 1, और इसको स्क्वायर ऊपर में तो है ही, इसको लगा दीजिए, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कॉस स्क्वायर है तो साइन बाई कॉस स्क्वायर कैसे कर रहे हैं, ये साइन स्क्वायर ही है अंदर में। जब इसको हम अंदर लेके जा रहे हैं तो ये अंदर में साइन स्क्वायर है, ये बाहर से दिख रहा है कि ये सिर्फ साइन है, लेकिन ये साइन जो स्क्वायर जो है ये इसको दिखा रहा है कि ये अंदर में क्या है, ये स्क्वायर ही है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन थीटा बटा टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा, और टेन थीटा माइनस 1 हो रहा है ना, टेन थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, ये स्क्वायर है तो सेम ही रह जाएगा, है ना, स्क्वायर का कहानी है ना। चलिए इसको हम लोग स्क्वायर लिख दिए, टेन थीटा माइनस 1 है, इसको हम लोग 1 माइनस टेन लिखना था ना, 1 माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब स्क्वायर ही है, माइनस निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वो अपने आप में वो सब वो आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस टेन थीटा बटा 1 माइनस थीटा, हम लोग जब पढ़ रहे थे कंपाउंड एंगल, तो कंपाउंड एंगल जब पढ़ रहे थे तो उस समय हमने एक फॉर्मूला आप लोग को दिखाया था। वो फॉर्मूला क्या था, देखिएगा थोड़ा, कि अगर अपने पास मान लीजिए कि टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा है या ए है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। अब नहीं भी याद है तो इसको तोड़ दीजिए, टेन ए प्लस बी के टर्म में, तो टेन 45 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा टेन ए बटा 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो टेन 45 1 सेम कहानी आ जाएगा। यानी हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, टोटल को, मतलब ये वाले टर्म की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का होल स्क्वायर। यही है हमारा RHS निकालना था, यही हम लोग का RHS जो निकालना था, ठीक है। तो ये हम लोग का था क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेनली देखिए, मेनली हम लोग को यहाँ पे तोड़ देना है फॉर्मूला को, फॉर्मूला तोड़िएगा सब कुछ होने लगेगा। बिना अब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब भी काम नहीं चलेगा, ठीक है, तब भी हम लोग का काम नहीं चलेगा। तो इसलिए फॉर्मूला तो जरूरी है, बिना फॉर्मूला का नहीं होगा। चलिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन है
कि मान लीजिए रूट अंडर 2 प्लस 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया हुआ है cos थीटा, दूसरा है 2 cos थीटा, तीसरा है cos 2 थीटा और फोर्थ आपका 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में देखना कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो फॉर्मूला तो आपके पास ढेर सारा है, फॉर्मूला तो अभी तक देखें, अब उस फॉर्मूला का थोड़ा यूज कीजिए कि कहां से क्या होता है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग इसको अगर सोल्व करने चले तो ले सकते हैं 2 रूट अंडर, यही होगा। अच्छा देखे तो यहां से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाले तो 1 प्लस cos 4 थीटा होगा, 1 प्लस cos 4 थीटा होगा, यही ना। चलिए तब मान लीजिए हम लोग थीटा का टर्म देखे थे, 2 थीटा देख लिए थे, 3 थीटा का देख लिए थे, 4 थीटा भी बाकी था ना। चलिए देखते हैं, मल्टीपल एंगल है तो ये सारे टर्म आएंगे ही। चलिए तो 1 प्लस cos 2 थीटा, सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा थोड़ा, cos 2 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला लिखे थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, यहां पे जब 2 थीटा है, क्या है 2 थीटा, तो यहां पे कितना है थीटा, यानी इसके आधा, 2 थीटा है तो थीटा, यही देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा, मतलब उसका आधा हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे अगर हमारे पास ये क्या हो जाए, cos 2 थीटा के जगह पे 4 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थीटा 4 का दिया 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 थीटा, यानी जितना यहाँ पे हम लेंगे ना 4 8, अगर 8 लेते यहाँ पे 8 थीटा होता तो यहाँ पे 4 हो जाता। अगर यहाँ पे हम 8 थीटा लिख दें तो ये साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा होता, ठीक है। यहाँ पे 4 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा 1 माइनस cos 4 थीटा, तो 1 माइनस cos 4 थीटा, तो 1 माइनस cos 4 थीटा, हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। तो 1 माइनस जब है, 1 माइनस 1 प्लस है ना, चलिए तो 1 प्लस में ये हो जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 थीटा, यानी ये अपने पास अब क्या हो गया 2 रूट 2 इंटू, इसके जगह पे अब क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। देखिएगा तो 2 इंटू 2 2 जा 4, तो 4 का रूट हटाएंगे तो 2, और cos स्क्वायर का हटा दिए तो cos 2 थीटा, यानी अब अपने पास हो गया रूट में 4 cos 2 थीटा, 4 cos 2 थीटा। रुक जाइए तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, तो इसको जो है देखिएगा, फिर हम लोग यहां से 2 कॉमन निकाल दे तो 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, फिर से रूट में 4
कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 का रूट हटा दे तो क्या हो जाएगा 4 का 2 कॉस थीटा, यानी ऑप्शन देखे तो 2 कॉस थीटा क्या है बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई वाला छोड़ देते तो हम लोग का यही आंसर हो जाता 4 cos 2 थीटा रूट में, है ना, या 2 रूट cos 2 थीटा, तो ये ऑप्शन होता नहीं, यहाँ प्लस था, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, ये था क्वेश्चन। चलिएगा एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, और जितना हम लोग मल्टीपल एंगल में देख रहे हैं यही सारा क्वेश्चन सब मल्टीपल एंगल में मिलेगा, यही क्वेश्चन सब। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 प्लस साइन 2a माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 10a। चलिएगा इसका हम लोग को सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 टर्म अब हम लोग को मिल गया है। क्या देख रहे हैं कि 3 टर्म मिल गया। अब क्या करें, टर्म तो 3 हो गया। तो देखिएगा हम एक टर्म तो देखे थे कि अपने पास 1 प्लस साइन 2 थीटा या 1 माइनस साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला नहीं था, हम लोग बना रहे थे, ठीक है। लेकिन 1 माइनस कॉस 2a और 1 प्लस कॉस 2a के लिए फॉर्मूला था। तो जैसे मान लीजिए हम इसको 1 माइनस कॉस 2a प्लस साइन 2a लिख सकते हैं क्या, लिख ही सकते हैं। चलिए वैसे यहां पे देखिएगा 1 प्लस कॉस 2a प्लस साइन 2a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिएगा, और 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या था 2 साइन स्क्वायर a। 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर a प्लस, और साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब आइएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या था 2 कॉस स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a, और साइन 2a का हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब आइएगा थोड़ा ऊपर, देखिएगा 2 तो ऊपर में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, 2 के साथ और भी कुछ कॉमन निकलेगा क्या, साइन निकाल सकते हैं, साइन दोनों में है, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, साइन ए हम लोग निकाल दिए तो बच गया यहाँ पे साइन ए प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई, यहां से देखिएगा यहां से क्या हो जाएगा 2 बाहर तो निकाल दिए, कॉस दोनों में है, कॉस ए बाहर निकाल दीजिए तो क्या बच जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए। तो देखिए ये कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन बाई कॉस क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन बाई कॉस क्या होता है टेन ए, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन ए। ठीक है, तो अपने पास जो वैल्यू आया वो क्या आ गया टेन ए आ गया, वैल्यू क्या आ गया टेन ए। चलिए तो ये क्वेश्चन देखें, तो अभी तक हम लोग लगभग कितना क्वेश्चन देख चुके हैं, हम लोग लग रहा है कि 7-8 क्वेश्चन देखे होंगे अभी तक, हम लोग 7-8 क्वेश्चन देखे। चलिए तो इस पे अब हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे क्वेश्चन सब, ठीक है। फिलहाल अभी देखिएगा, अभी हम लोग देखे कि लगभग ये सारे तो लिख चुके होंगे, चलिए इसको देख लीजिए। अगर अभी तक हम लोग देखे तो लगभग हम लोग क्या देखे कि इसमें हम लोग जो पढ़े थे लगभग साइन 2a cos 2a tan 2a, मल्टीपल एंगल का साइन 2a cos 2a
tan 2a, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, sin 3a, cos 3a, tan 3a का वैल्यू देखें। 4a अगर हो जाए उस केस में, तो हम लोग क्वेश्चन में देखें कि 4a अगर हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या क्वेश्चन कर रहे थे, कैसे इसको हम लोग सोल्व कर रहे थे, ये था। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हम लोग आज जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे, बोले थे कि हम लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग जो देखे वो क्या था, मल्टीपल एंगल था, मल्टीपल एंगल था। तो मल्टीपल एंगल का हम लोग कंसेप्ट भी देखे और कुछ क्वेश्चन भी देखे। अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग सब मल्टीपल एंगल की बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कि अभी तक जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले देखिएगा ये नीचे, यहाँ पे नीचे जो है एक बेल आइकॉन आता है, वहां पे आप जाइए, प्रेस कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आप जाकर जुड़ जाइए। जैसे आप उस पे जुड़िएगा, वो प्ले स्टोर से आपके पास यही लोगो रहेगा, सेम लोगो के साथ आपको प्ले स्टोर पे भी ये ऐप के रूप में मिलेगा, ठीक है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। आप ये मत समझिएगा कि वहां पे जाने पे आपसे कोई चार्ज लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क है। आप जाइए वहां पे और प्ले स्टोर पर उसको इंस्टॉल कीजिएगा और फिर उसको आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, रजिस्टर्ड होइएगा। फिर उस पर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलने लगे। ऑफलाइन ये क्लासेस तो मिलेंगे, फ्री ऑनलाइन क्लास तो मिल रहा है, उसके साथ ही फ्री ऑनलाइन मटेरियल मिलने लगेगा और टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज आपको वहां पे एडिशनल बेनिफिट मिलने लगेंगे चैनल अगर आप जाते हैं ऐप पे, तो ठीक है। और ये बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जा रहा है, एकदम निःशुल्क है, ये सिर्फ आपके लिए, ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। और आप कोशिश कीजिए कि जितना अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज हमारे चैनल को देख सके और हम लोग को भी एक एनर्जी मिले पढ़ाने में और बेहतर करने का मौका मिले, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको अपने आप खुद तो कीजिए ही, शेयर कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिए और ऐप पे भी जाइए, ऐप पे देखिएगा वहां पे टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जब भी मन करे आप उसको टेस्ट दे सकते हैं, एकदम ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाएंगे ऐप पे, जो बिल्कुल निःशुल्क है, बार बार बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है, एकदम बिल्कुल निःशुल्क है। और अब बिना बेहिजक आप जाइए, ऐप पे भी जाइए, वहां से सारा फायदा उठाइए। ये सारा हम लोग कर रहे हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। और इसमें कोई आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लगने वाला है, नहीं लिया जाएगा, चलिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जाइए वहां पे, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए प्रियेश कुमार के साथ पढ़ो चैनल पे। आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।